हाय गाइस, वेलकम टू ऋतिक साइंस क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंट सेल और अ मैच्योर सेल डिवाइड टू गिव टू और मोर डॉटर सेल। एक पैरेंट सेल या मैच्योर सेल डिवाइड होने के बाद दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। सेल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट सबसे पहले साइंटिस्ट नकेली द्वारा लाया गया था और इसको ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट फ्लेमिंग द्वारा। इसका कंप्लीट एक्सटेंसिव स्टडी जो की थी वो बेलर नाम के साइंटिस्ट 1920 में की थी। इन्हीं ने इसका नाम, बेलर के द्वारा ही इसको सेल प्रोडक्शन का भी नाम दिया गया है। सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस क्या है? मल्टी सेलुलर में टू ग्रोथ में हेल्प करता है। कट लग जाए तो रिपेयर में हेल्प होती है और रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। यूनिसेलुलर में टू रिप्रोडक्शन। सेल डिवीज़न मेनली टू टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ माइटोसिस, meiosis. Cell division process is categorized into two parts: mitosis, meiosis. There are two types of cell division. First, mitosis, meiosis. Mitosis, what is mitosis? Mitosis cell division leading to growth and development. Mitosis जो सेल डिवीज़न होती है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। meiosis cell division leading to the production of gametes. Gametes is also known as sex cell. अगर हम माइटोसिस के बारे में थोड़ा और देखें तो माइटोसिस इज ए सेल डिवीजन इन विच टू आइडेंटिकल डॉटर सेल आर प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल। एक मैच्योर सेल दो डॉटर सेल में, आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। दैट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन नोन एज माइटोसिस। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट द सेम नंबर क्रोमोसोम इज मेंटेन एंड ईच सेल डिवीजन। माइटोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि जितनी बार सेल डिवीज़न होगा पेरेंट सेल से डॉटर सेल में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सेम रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो क्रोमोसोम 23 पेयर में होते हैं या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये माइटोसिस में सेम रहते हैं, पेरेंट्स में भी और डॉटर में भी। ऑन द अदर हैंड meiosis इज़ द काइंड ऑफ सेल डिवीज़न। ये भी एक तरह का सेल डिवीज़न होता है जिसमें प्रोड्यूस होती हैं सेक्स सेल, गैमेट्स। इट टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस। meiosis सेल डिवीज़न रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस में होता है। The most important aspect of meiosis is that the number of chromosome in the sex cell is half. meiosis और माइटोसिस में एक डिफरेंस ये भी है। meiosis में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे हाफ हो जाते हैं meiosis के बारे में। और माइटोसिस के बारे में ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल डिवीज़न में सेम रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ लिखिएगा, ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल में कौन कौन होते हैं, कमेंट देकर बताइएगा। अभी हम बात कर रहे थे क्रोमोसोम की। सबसे मेन एस्पेक्ट यही है क्रोमोसोम, जो हर एक सेल डिवीज़न में, चाहे वो माइटोसिस हो, meiosis हो, दोनों में हेल्प करता है। तो हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम सेल के अंदर, अगर क्रोमोसोम का डिफाइन करें तो क्रोमा माने होता है कलर, सोमा माने होता है बॉडी, यानी कि कलर बॉडी। सेल के अंदर कलर बॉडी, वैसे हम जनरली जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो कलर बॉडी कहलाती है, क्रोमा सोमा, यानी क्रोमा माने कलर और सोमा माने बॉडी होता है। तो क्रोमोसोम इज नोन एज कलर बॉडी ऑफ द सेल। आगे बात करें तो क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर इन 1882। सबसे पहले 1882 में देखा गया था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा। नाम याद रखिएगा, वाल्टर फ्लेमिंग द्वारा, वाल्टर फ्लेमिंग। आगे फ्लेमिंग कैसे देखा कि क्रोमोसोम है, तो फ्लेमिंग यूज्ड, ये हिस्ट्री समझ सकते हैं आप। फ्लेमिंग यूज ओल्ड टाइप माइक्रोस्कोप। पहले ओल्ड टाइप माइक्रोस्कोप चलते थे जिनकी इनलार्जमेंट पावर कम होती थी। ही सॉ माइन्यूट थ्रेड दैट अपेयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। इन्होंने कुछ थ्रेड देखे, अभी हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन फाइबर, यानी क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमेटिन फाइबर से बनता है।
तो इन्होंने क्रोमेटिन फाइबर को देखा, ही सॉ माइन्यूट थ्रेड दैट अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज माने जैसे धागे होते हैं उसी तरह से वैसे दिखाई दे रहे थे। फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीजन माइटोसिस थ्रेड। फ्लेमिंग कॉल्ड देयर डिवीजन माइटोसिस। फ्लेमिंग ने इस प्रोसेस का जो डिवीज़न हो रहा था थ्रेड का, उसे फ्लेमिंग ने कहा माइटोसिस, जो कि हम अभी पढ़े थे। माइटोसिस माने सेल का डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप, कुछ सालों बाद फिर जब स्टडी की गई मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो एंड बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक का भी यूज़ करके, तो जो क्रोमोसोम थे एंड देयर कंस्टिट्यूएंट हैव बीन स्टडीड इन ग्रेट डिटेल। फिर उसके बाद हमें और नॉलेज मिली जब हमने पावरफुल माइक्रोस्कोप और स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया, तो हमें मालूम चला कि क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं और क्रोमोसोम कितने होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर हमें मालूम चला फेसेस क्या होती हैं सेल डिवीज़न में, ये सारी चीज़ हमें मालूम चली। ये हिस्ट्री थी। अगर बात करें डिफाइन क्रोमोसोम का डेफिनेशन की बात करें, तो अभी हमने पढ़ा कलर बॉडी होती है। क्रोमोसोम आर दी हाईली कंडेंस कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम की अगर बात करें, तो जब फ्लेमिंग ने देखा तो उन्हें दिखाई दिया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, और कुछ फेसेस बाद वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। तो उसके आधार पर डेफिनेशन बनी क्रोमोसोम आर द हाईली कंडेंस कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर, यानी क्रोमेटिन फाइबर को भी कंडेंस कर दें तो क्रोमोसोम बनते हैं। अब बात करते हैं क्रोमेटिन फाइबर है क्या। अभी और बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में, लेकिन पहले क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे हम डीपली चलते रहेंगे, हमें मालूम चलता रहेगा। क्रोमेटिन फाइबर की अगर बात करें, तो एक तरह का फाइबर रेशा जिसे बोलते हैं या धागा बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, जिससे क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गए क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमेटिन फाइबर की अगर बात करें, तो इन दी इंटरफेस सेल की, हम अभी इसको पढ़ने के बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसमें हम फेसेस ऑफ सेल डिवीज़न या सेल साइकिल के फेसेस पढ़ेंगे। कैसे ये एक डॉटर सेल मैच्योर सेल बन जाती है, फिर दो पार्ट में टूट जाती है, दो डॉटर सेल में टूट जाती है, वो फेसेस कहलाती हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर इन द इंटरफेस, ध्यान रखिएगा, हम लोग इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें समझेंगे। इन द इंटरफेस को फ्रेंड्स रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इन द इंटरफेस द न्यूक्लियस शो अ नेटवर्क ऑफ वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर्स। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर, कुछ डार्क तरह के फाइबर दिखाई देते हैं, रेशे दिखाई देते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस यानी कि जब सेल मैच्योर हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड होने वाली होती है, दैट फेज इज नोन एज इंटरफेस। इस फेज में उन्होंने और क्या देखा कि सेल बिगन टू इंटर द फर्स्ट स्टेज प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल इंटर करती है फर्स्ट स्टेज प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, रेस्टिंग फेज इंटरफेस को कहा जाता है। और उसके बाद यानी कि सेल मैच्योर सेल डिवाइड होती है दो पार्ट में डॉटर सेल में, वो डॉटर सेल जब अपनी पहली स्टेज पे आती हैं, उस स्टेज को बुलाता है प्रोफेस। उस प्रोफेस में क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर नज़र आते हैं। उस प्रोफेस में हमें क्रोमेटिन फाइबर नज़र आते हैं, फिर धीरे धीरे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर ध्यान रखिएगा कहाँ पे दिखाई देती है, फर्स्ट स्टेज प्रोफेस में हमको दिखाई देती है। अगर बात करें और क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, धीरे धीरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। द क्रोमोसोम रीडली पिक अप सर्टेन डाइस एंड गेट कलर हैंड द नेम क्रोमोसोम। आपसे पूछा था क्रोमोसोम नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये कोई भी जो कलर होता है उस कलर को बड़ी रीडली एक्सेप्ट कर लेता है और कलर में चेंज हो जाता है, कलर बॉडी हो जाता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। क्रोमेटिन आर थ्रेड क्रोमेटिन आर थ्रेड लाइक रॉड शेप होती है स्ट्रक्चर एंड आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन फाइबर की अगर बात करें तो ये बना किससे होता है, तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि क्रोमेटिन फाइबर इज मेड अप ऑफ डीएनए, 40% डीएनए होता है और 60% एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। फाउंड इन द न्यूक्लाई ऑफ सेल, ये सेल की न्यूक्लाई में पाया है, यानी कि न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, वही क्रोमेटिन फाइबर कुछ फेजेस बाद क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है क्रोमेटिन फाइबर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए 40% होता है एंड 60% प्रोटीन नेम हिस्टोन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दे कैरी जीन्स दैट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्रोमेटिन फाइबर के ही अंदर या क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स होते हैं
जीनस होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन में जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, हम अपना चैप्टर अभी पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में, उसमें हम पढ़ेंगे जीनस होते क्या हैं। तो जो दे कैरी जीनस यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जीनस होते हैं, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन डिकोड होती है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसको बुलाया था यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज कॉल्ड ए जीनस। आगे बात करें सेंट्रोमियर। फ्रेंड सेंट्रोमियर क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं, उस पार्ट को यानी कि जिस पार्ट से जुड़े होते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड ए सेंट्रोमियर। ये सेंटर में होता है, अभी दिखाते हैं आपको वीडियो इमेज में। तो सेंट्रोमियर है क्या? स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन स्टार्टिंग होती है तो कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड यानी कि क्रोमेटिड है क्या? वही जो क्रोमेटिड फाइबर हम जिसे बोले हैं दैट इज कॉल्ड ए क्रोमेटिड ज्वाइंट एट सेम पॉइंट अलॉन्ग द लेंथ। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। कुछ इस तरह से होता है, ये क्रोमोसोम इस तरह से होता है। तो ये जो पार्ट होता है यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रोमियर, जिससे 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं, या फिर यूँ कहें 2 क्रोमेटिड सिस्टर्स आपस में जुड़ी होती हैं। दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अपीयर एज अ स्मॉल कंस्ट्रक्टर रीजन, एक छोटा सा रीजन होता है। द सेंट्रोमियर ऑल्सो सर्व टू अटैच अ स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेंट्रोमियर अटैच होता है स्पाइंडल फाइबर से। फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये एक डायग्राम बना है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का। यहाँ क्रोमोसोम बने हुए हैं, एक क्रोमोसोम बना हुआ है, इसको अगर गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर सेंट्रोमियर। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड सिस्टर। आपसे पूछा था क्रोमेटिड सिस्टर किसे कहते हैं, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड ए क्रोमेटिड सिस्टर, यानी कि ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर कहलाती हैं। और ये क्रोमेटिड सिस्टर जिससे जुड़ी होती हैं दैट इज एन पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग इज कॉल्ड ए सेंट्रोमियर। इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो आपसे पूछा था फ्रेंड्स सेंट्रोमियर कहाँ होता है, क्रोमेटिड सिस्टर किसे कहते हैं। अब अभी बताया कि जो सेल डिवीज़न होता है तो उस समय जो सेंट्रोमियर होता है वो स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाता है। स्पाइंडल फाइबर होता क्या है? तो एक तरह का फाइबर यानी कि रेशा ये भी होता है। इसमें होता क्या है? स्पाइंडल फाइबर एनी ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट दैट कलेक्टिवली फॉर्म अ माइटोटिक स्पाइंडल, यानी कि हम माइटैटिक को या फिर मेटाटिक को माइटोसिस भी कहते हैं और मियोटिक को मियोसिस भी कहते हैं। तो माइटोसिस में मेटाटिक स्पाइंडल दिखाई देते हैं और मियोसिस में मियोटिक स्पाइंडल दिखाई देते हैं व्हेन सेल डिवीजन अकर्ड। फंक्शन अगर देखें स्पेंडल फाइबर रिस्पॉन्सिबल इन मूविंग एंड सेग्रेटिंग दी क्रोमोसोम ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि एक क्रोमोसोम या फिर एक मैच्योर सेल जब 2 पार्ट में डिवाइड होने वाली होती हैं तो उस समय उनका न्यूक्लियस के अंदर जो डिवीज़न हो रहा होता है या फिर उस समय जो क्रोमोसोम को मूव और सेग्रेट कराना होता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करने का जो फंक्शनिंग होती है वो स्पेंडल फाइबर वर्क करती है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा था स्पेंडल फाइबर का फंक्शनिंग, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड सेग्रेटिंग दी क्रोमोसोम ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि एक मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही होती तब ये क्रोमोसोम को सेग्रेट और मूव कराती है। आगे बात करें, स्पेंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपसे पूछा था स्पेंडल फाइबर बनी किससे होते हैं, तो फ्रेंड्स ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल दैट फॉर्म द स्पेंडल फाइबर केम फ्रॉम सेंटोसोम। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा सेंट्रोमियर एक रीजन होता है जो स्पेंडल फाइबर को जोड़ता है। अब जो नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो सेंटोसोम। तो आपसे पूछा था स्पेंडल फाइबर कौन बनाता है, तो स्पेंडल फाइबर सेंटोसोम बनाते हैं। और स्पेंडल फाइबर होती क्या है, तो एक तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। फंक्शन क्या होता है, तो क्रोमोसोम को न्यूक्लियर या सेल डिवीज़न के समय मूविंग और सेग्रेटिंग का फंक्शन होता है। तो बात करते हैं सेंटोसोम क्या होता है। ये हो गया आपका, हाँ सेंटोसोम की अगर बात करें तो विच आर ऑर्गेनेल्स। ये एक तरह का ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल तो आप जानते ही, ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं दैट इज कॉल्ड ए ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब ऑर्गेनेल है। वैसे ही एक सेंटोसोम होता है। विच आर ऑर्गेनेल लोकेटेड इन अपोजिट पोल नियर द न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि एक सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अपोजिट यहाँ पर ये
यहाँ पर और ये न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के इधर उधर अपोजिट पोल पे सेंट्रोमियर हमको दिखाई देते हैं। डिफाइन की बात करें तो इट इज़ एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंडर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोलस। तो आपने पूछा था सेंट्रियोलस कहाँ पे होता है, तो आप बताइएगा सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोलस होता है। और सेंट्रियोलस दो होते हैं, एक दूसरे के ये कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रोइड इज मेनली फाउंड इन एनिमल सेल। एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे प्लांट एनिमल सेल में डिवीज़न होता है वैसे प्लांट सेल में भी डिवीज़न होता है, तो लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में ही ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और सबसे पहले डिस्कवर किया था टिम बाउरी ने, इसको देखा था। फ्रेंड ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, तो इट इज़ हेल्पफुल इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। अभी हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम को स्पिंडल फाइबर बनाता है, स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को अलग करता है, क्रोमोसोम जब अलग होता है तो एक मैच्योर सेल से 2 डॉटर सेल में ये ट्रांसफर होते हैं। नोट पढ़ लेते हैं। व्हेन स्पिंडल फाइबर कॉन्टैक्ट, जब स्पिंडल फाइबर कॉन्टैक्ट करता है तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो अलग हो जाती है सेंट्रोमियर से। कैसे, ये देखिए एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रोफेज का डायग्राम है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ दी सेल। इसमें देखिए आप देखें सेपरेटिंग सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जो जो इसके रेस से निकले हुए हैं, ये जो बने हुए हैं, ये जो फाइबर्स बने हैं दैट इज कॉल्ड ए स्पिंडल फाइबर्स। माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर्स यानी कि स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूबुल से बने होते हैं। माइक्रोट्यूबुल कौन बनाता है, सेंट्रोसोम बनाते हैं। एक और डायग्राम देखते हैं नीचे, ये देखिए, हाँ इस डायग्राम में देखिए, ये एक सेंट्रोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोसोम है। यहाँ पर ये जो सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो उसमें जो सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर होते हैं वो इस तरह से ऐसे जुड़ जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर पार्ट होता है उससे जुड़े होते हैं। और स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम है उनको बीच से अलग करके दोनों को पोल्स पे ले जाते हैं, और पोल्स पे ले आने के बाद एक मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में ब्रेक हो जाती है। आप देखिएगा इस तरह से, देखिए डायग्राम में, ये देखिए, ये देखिए, ये स्पिंडल फाइबर जुड़ी हुई है क्रोमोसोम से। अब जैसे ही ये कांटेक्ट करेगी, कांटेक्ट करने का मतलब ये है इस तरह से, देखिए ये कांटेक्ट कर गई, यानी कि पहले इस तरह से थी, पहले हल्का सा कर्व था, अब जैसे ही ये कांटेक्ट करेगी तो जब इस कंडीशन में आएगी तो यहाँ पर एक फॉरो बनने लगेगा। फॉरो बनने के बाद जो क्रोमोसोम पहले ऊपर थे, क्रोमोसोम जो ऊपर थे, ये देखिए अभी तो क्रोमोसोम यहाँ पर है, अब क्रोमोसोम ये सेल डिवीज़न की फेस है, जैसे ही क्रोमोसोम अलग होंगे तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये देखिए, यानी कि ये पोल्स पे चले आते हैं जहाँ पे सेंट्रियोलस होते हैं, इसी को बोल रहे हैं, ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। यानी कि जब स्पिंडल फाइबर कांटेक्ट करती है तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, पोल्स की तरफ अलग हो जाते हैं, और ये सेल डिवीज़न के समय होता है जब एक मैच्योर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही होती हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स, ये देखिए अब बात करते हैं डीएनए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो क्रोमेटिन फाइबर होती है वो बनी होती है मेडअप ऑफ 2 कंपोनेंट डीएनए।